सीजन स्टार्ट होने वाला है और ये सीजन खत्म भी होने वाला है। तो सीजन खत्म होने में 2 महीने के आसपास बचे हैं और ज्यादा टाइम नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड हमारे लिए आने वाला है, बट उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पीरियड आने वाला है जहां पे हम ट्रांसफर्स की तैयारी करेंगे। तो वेलकम टू मैनर्स इन द मॉन्क। आज हम थोड़ा बात करेंगे ट्रांसफर राउंडअप्स के बारे में, जो लिंक हुए हैं प्लेयर्स लिवरपूल से। सारे तो नहीं, बट जो मेजर प्लेयर्स लिंक्ड हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेसन माउंट की। तो मेसन माउंट के बारे में खबर ये आ रही है कि मेसन माउंट का जो कॉन्ट्रैक्ट टॉक है चेल्सी में, वो टलता चला जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। एक अग्रीमेंट पे चेल्सी और मेसन माउंट नहीं आ पा रहे हैं और शायद से एक चांस है कि मेसन माउंट माइट लीव चेल्सी। अब इसके बीच में मेसन माउंट के जो एजेंट थे वो एनफील्ड पे देखे गए थे। मेसन माउंट की जो सैलरी है, वो जो रिपोर्टेड है वो शायद 80 to 90 के है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ये सब फिगर्स के बारे में कोई 100% श्योर नहीं हो सकता है। खैर, क्या इस बीच में ही इज बीन लिंक्ड वेरी हेविली टू अस। कल साइमन स्पोर्ट की रिपोर्ट आई थी कि भाई लिवरपूल आर लीडिंग द रेस इन केस ही लीव्स चेल्सी। देखिए, इस चीज पे मैं अपना ओपिनियन सबसे पहले दूं तो मुझे लगता है कि मेसन माउंट का केस बाकी के चेल्सी ट्रांसफर्स जो हुए हैं, आई नो कि यहाँ पे लोग केडीबी, साला और भी दूसरे प्लेयर्स जो हैं जो छोड़ के गए हैं चेल्सी को, उनसे उनको लिंक कर रहे हैं। मेरे को जो मेजर डिफरेंस लगता है उन उन चीजों के बीच में, उसमें यह है कि मेसन माउंट इज अ कॉबहम ग्रेजुएट। वो बॉर्न एंड ब्रेड लंदन बॉर्न चेल्सी फैन। ही इज कंप्लीटली 100% चेल्सी। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मेसन माउंट को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं या वो अपने अपना मार्क नहीं बना पाए हैं चेल्सी में। वो 2 बार प्लेयर ऑफ द सीजन रह चुके हैं चेल्सी के, एंड ही इज लव्ड बाय द फैंस, अडोर्ड बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ फैंस। हाँ, अब इस सीजन कुछ फैंस उनके अगेंस्ट बोलना जरूर शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये बात बोलना गलत नहीं होगा कि लार्जली जो चेल्सी फैन बेस है, दैट वुड वांट चेल्सी टू कीप मेसन माउंट। एंड मुझे लगता है कि जहां तक जहां तक एक अग्रीमेंट पे पहुंचने की बात होती है, मुझे लगता है कि मेसन माउंट माइट जस्ट extend his contract at Chelsea because of the reasons I said कि he is a Chelsea fan. I know loyalty नाम की चीज नहीं होती है फुटबॉल में, बट एक चीज आपको ये माननी पड़ेगी कि ही इज फेमिलियर देयर। वहां पे उनको चांस ज्यादा मिलेगा इन इन टर्म्स ऑफ फैंस। लेकिन जब लिवरपूल की बात की जाए, देखिए मेसन माउंट इज अ प्लेयर जो मुझे लगता है कि ही इज बेटर सूटेड एक नंबर 8 रोल में, सेंटर ऑफ द पार्क ही इज बेटर सूटेड। बट बिकॉज चेल्सी में इतने सारे मैनेजर्स आए हैं, किसी ने उनको विंग पे खिलाया है, किसी ने उनको एक एडवांस मिडफील्डर की तरह खिलाया नंबर 10 वाले पोजीशन पे, और नंबर ऑफ मैनेजर्स जो चेंज हुए हैं, जो टर्नओवर हुआ है चेल्सी में इतना सारा। तो फ्रैंक लैम्पार्ड उनको टीम में लेके आया। फ्रैंक लैम्पार्ड तो एक तरह से उनको अपना बेटा ही समझते थे, और उसमें बाय द वे कुछ गलत नहीं है। वेरी टैलेंटेड प्लेयर वो, उन्होंने उनको खिलाया। फिर उसके बाद थॉमस टूकेल वाज वन ऑफ द प्लेयर्स दैट रियली लाइक मेसन माउंट। उसके बाद पॉटर के साथ देयर हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, और उनका फॉर्म भी थोड़ा सफर किया है। फॉर्म के बारे में तो मुझे फ्रैंकली ये लगता है कि देखिए मेसन माउंट के साथ वही दिक्कत हो गई है जो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ एट लिवरपूल भी है, कि हमने उन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फुटबॉल खिला दिया है। तो मेसन माउंट ने मे बी लिवरपूल प्लेयर्स के जितना फुटबॉल नहीं खेला होगा क्योंकि हमारा स्क्वाड भी छोटा है, मगर मेसन माउंट हैज प्लेड अ लॉट ऑफ फुटबॉल। एंड बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज देर इज सो मच फटीग एंड इतना ज्यादा आप खेल लेते हो, आप उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, कमिंग बैक टू लिवरपूल, देखिए वो सेंटर ऑफ द पार्क ऑपरेट करते हैं, हमको मिडफील्डर्स की जरूरत है। आई पर्सनली रियली लाइक मेसन माउंट। अगर चेल्सी नहीं उनसे अग्री कर पाती है एक डील, एंड ही इज अवेलेबल फॉर, बाय द वे जो प्राइस कोट की गई है, अभी जो रिपोर्ट हुई है वो 70 मिलियन के आसपास है। कल नील जोन्स की बात हुई ईएसपीएन से, उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक ही विल गो फॉर 70 मिलियन, इट विल बी लॉट लेसर देन दैट। तो अगर आपको उस 50 मिलियन के आसपास अगर मेसन माउंट मिल जाते हैं, आई थिंक इट्स अ स्टील। आई आई थिंक मेसन माउंट इज वन ऑफ द ट्रांसफर्स, अगर चेल्सी उनको लूज करती है तो वो लोग रिग्रेट करेंगे। और अगर हमारे लिए मेसन माउंट अवेलेबल है, वी शुड 100% गो फॉर हिम। आई थिंक ही विल बी वेरी गुड इन क्लॉप का सिस्टम। आई थिंक वो क्लॉप के सिस्टम में ही विल शाइन एंड ही विल बी अ वेरी वेरी गुड एक्विजिशन।
तो ये है मेसन माउंट के बारे में रिपोर्ट। बीच में रिपोर्ट्स उनकी बायर्न म्यूनिक के साथ भी आई हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर टूकल मैनेजर बन गए हैं। तो टूकल रियली लाइक्स मेसन माउंट, जैसे मैंने पहले बोला। बट बायर्न, पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आप वहां पे देखो तो साने, मुसियाला, और भी दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो उस पोजीशन में वहां पे खेल रहे हैं, जो एडवांस मिडफील्डर पोजीशन जो अ, होती है, वहां पे जो प्लेयर्स हैं, I don't think Mason Mount will get so many opportunities. It will come down to playing time and थोड़ा बहुत सैलरी के ऊपर, क्योंकि 100% सैलरी से खुश नहीं है मेसन माउंट। अपनी चेल्सी की जो सैलरी है उनकी, उससे 100% खुश नहीं है। और क्या उनको लिवरपूल या बायर्न म्यूनिक वो सैलरी देगी जिस जो वो चाहते हैं? तो वो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई थिंक। अभी ये खबर थोड़ी शांत हो जाएगी, क्योंकि अभी इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो रहा है, और होम स्ट्रेच ऑफ द सीजन है। चेल्सी विल वांट टू फिनिश एज स्ट्रांग एज पॉसिबल, क्योंकि पॉटर के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है उनके फ्यूचर के लिए। Nagelsmann is available, so the threat that looms a bit larger because you have an elite manager waiting. तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम है फॉर चेल्सी, फॉर लिवरपूल ऑल्सो, उसके बारे में तो खैर हम लोग बात करेंगे। मगर फॉर एवरी क्लब इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, ये जो टाइम है। मेसन माउंट के अलावा यार देखो, दो चार ट्रांसफर रूमर्स और आए हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट जैसे किम मिन जाए का एक लिंक आया है। पर्सनली मेरे को लगता है कि ये इट्स जस्ट पेपर टॉक। सेकेंडली, नापोली से आप ये समझ लो कि नॉट जस्ट लिवरपूल बट किसी को भी अगर कोई प्लेयर खरीदना है नापोली से, it is not going to be an easy transaction. It is not going to be an easy negotiation because De Laurentiis is a tough man to negotiate with. Napoli is at the top of the world right now. शायद वो लोग चैंपियंस लीग भी जीत जाए। सीरिया तो आई थिंक वो लोग जीतेंगे ही, बट शायद वो लोग चैंपियंस लीग भी जीत जाए। तो यू अंडरस्टैंड, जब कोई टीम इस तरह का डबल कर लेती है तो प्राइस और ऐड हो जाता है। एंड व्हाट मेक्स अस थिंक कि डी लॉरेंटिस नहीं बोलेंगे कि मैं अपने कोर प्लेयर्स को रिटेन करना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू डोमिनेट इटली फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आप देख रहे हो यूवेंटस एक डिसरे में है। एसी मिलान का थोड़ा ऊपर नीचे चल ही रहा है, और इंटर मिलान इज सफरिंग आल्सो। सो व्हाट स्टॉप्स डी लॉरेंटिस फ्रॉम सेइंग कि आई वांट टू डोमिनेट इटली फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड मैं सारे अपने की प्लेयर्स को रिटेन करूंगा? तो किम मिन जाए का रूमर मेरे को उतना स्ट्रांग नहीं लगता है। मैथ्यूस नूनेस के बारे में लिंक्स आए हैं, एंड आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द केसेस टू वॉच। आई थिंक मैथ्यूस नूनेस इज अ प्लेयर जिनमें हम पहले भी इंटरेस्टेड थे। अभी एक स्टैट आया है कि उनका मिडफील्ड में पेस बहुत ज्यादा है। देखिए, और ऑब्वियसली हम एक जूड बेलिंगम का सागा है, उसके ऊपर तो खैर हमने कल शॉर्ट भी अपलोड किया था। देखिए, जूड बेलिंगम एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, फॉर लिवरपूल इट विल बी अ टफ ट्रांसफर टू एग्जीक्यूट प्योरली बिकॉज ऑफ द ओनर्स दैट वी, राइट। ये मैं नहीं मानता हूँ जो लोग बोलते हैं इंटरनेट पे कि वो लिवरपूल क्यों आएगा। देर आर मोर देन 100 रीजन अवेलेबल फॉर जूड बेलिंगम टू कम टू लिवरपूल। देर इज, हमको चाहिए भी वैसे प्लेयर, बट बिकॉज इसमें रियल मैड्रिड इन्वॉल्व है और द काइंड ऑफ मनी दैट इज बीइंग कोटेड, 150 मिलियन 120 मिलियन जो भी कोट हो रहा है, और जो हमारे ओनर्स हैं, ये एग्जीक्यूट करने में थोड़ा मुश्किल होगा। ये मैं 100% मानता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये आएगा ही नहीं या आ जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं पता। आई डोंट सी द फ्यूचर, सो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट पॉइंट ये है कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप जूड बेलिंगम में अपने सारे स्टॉक्स नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन दैट जूड बेलिंगम बास्केट, क्योंकि इसका खामियाजा हमने भुगता है। जब हमने चुआमिनी के लिए बिड किया था, वो ही चोज रियल मैड्रिड, एंड देन हम अचानक से एक बहुत बुरी पोजीशन में आ गए। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या मैथ्यूस नूनेस उस प्लान बी का पार्ट है? देखिए, पर्सनली तो मुझे लगता है हमको तीन मिडफील्डर चाहिए, बट मैं आई एम रियलिस्टिक इनफ टू नो कि हमारे ओनर्स के साथ तीन मिडफील्डर एक विंडो में तो इम्पॉसिबल है। और किसी भी क्लब के लिए यार तीन मिडफील्डर एक ही विंडो में साइन करना मुश्किल होता है। तो क्या मैथ्यूस नूनेस उसके उसका एक पार्ट है? देखिए, मैथ्यूस नूनेस का सीजन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था वॉल्स में। आई थिंक ही स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, एंड ब्रूनो लाज के अंडर वो एक प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, जो आप एक वो डिफेंसिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। मतलब उनकी प्रोफाइल फिट्स अस वेरी वेरी वेल। मतलब फेबिन, इवन जब जरूरत पड़े तो आप फेबिनियो को के का क्या बैकअप भी समझ के आप उनको खिला सकते हो। बट क्या वो इज दैट अ प्लेयर दैट वी नीड? आई पर्सनली थिंक यस।
I think Matheus Nunes will fit in very very well at Liverpool. And अब उनके बारे में भी रिपोर्ट आई है कि उनके लिए हम ट्राई कर रहे हैं और हम जाएंगे ऐसे एक ट्रांसफर के लिए, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। और लास्ट बात करते हैं एक एक्सटेंशन की। तो जेम्स मिलनर को एक्सटेंड करने की बात चल रही है। देखिए, अब आई नो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन आने वाला है, और इसके ऊपर मेरा रिएक्शन भी सिमिलर है। देखिए, अगर जेम्स मिलनर को एज अ प्लेयर अगर हम एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ स्टेप बैकवर्ड्स। एंड आई लव जेम्स मिलनर, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। जेम्स मिलनर एक ऐसे प्लेयर हैं जो जब खेलते हैं तो अपना 150% देते हैं टीम को, और इनफैक्ट ये सीजन तो वो उतना बुरा खेले भी नहीं है। जब भी उनको चांस दिया गया है, ही इज ऑलवेज 8 out of 10 games he's put an 8 out of 10, 7 out of 10 performance. And I think एक थॉट प्रोसेस ये हो सकता है कि आपके पास अचानक से इतने नए प्लेयर्स आएंगे, होपफुली, और उसमें से काफी जो होंगे वो यंग होंगे। तो आपको सीनियर फिगर्स चाहिए टीम में, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लूजिंग बॉबी फर्मिनो, वी आर लूजिंग, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सादियो माने। ये सारे प्लेयर्स जो हैं, जो छोड़ के गए हैं टीम को। तो आपके टीम में, आपके ड्रेसिंग रूम में सीनियर फिगर्स होने चाहिए टू हेल्प देम आउट। यस, वी हैव हेंडरसन, बट वी नीड मोर लीडर्स टू हेल्प देम आउट। अगर उस रोल को समझ के हम जेम्स मिलनर को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो देन आई गेट द थॉट प्रोसेस। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जेम्स मिलनर को हम सैलरी उतनी ज्यादा नहीं देंगे, जेम्स मिलनर ने तो ऑलरेडी पे कट लिया है यार, तो प्लीज डोंट कट हिज सैलरी फर्दर। आई थिंक अगर सेम सैलरी पे हम एक साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, ये सोच के कि एक सीनियर प्रो है, इनको हम यूज करेंगे एज अ मोर ऑफ अ यू हाइब्रिड कोच टू गेट द टीम रेडी, देन इट मेक सेंस। मगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि जेम्स मिलनर विल बिकम अ रेगुलर इन द टीम अगेन, और अगर अचानक से हम देख रहे हैं कि जेम्स मिलनर अगले सीजन भी 38 में से अचानक से 18 गेम खेल रहे हैं, देन आई डोंट थिंक सो। बिकॉज एज मच एज आई लव मिलनर, आई थिंक अभी उनका एक ही इज वेल ओवर हिज प्राइम, एंड वी आर ओवर डूइंग इट, और उसमें जेम्स मिलनर की कोई गलती नहीं है। तो उस हिसाब से मैं, दिस इज माई व्यू ऑन हिज एक्सटेंशन एज अ प्लेयर। आई डोंट थिंक इट इज अ वाइज डिसीजन, बट अगर हम उनको एक सीनियर प्रो की तरह, एक एक सेमाई कोच की तरह देख रहे हैं, तो देन इट मेक्स सेंस, स्पेशली बिकॉज मिलनर इज नॉट समवन हु इज ऑन सम एस्ट्रोनॉमिकल वेज। ऐसा नहीं है कि हम मिलनर को कुछ अनाप शनाप पैसा दे रहे हैं तो हमारा वेज स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो ये थे यार कुछ ट्रांसफर रूमर्स। और मतलब कल कल तो मैनचेस्टर सिटी का मैच है। मैं एक चीज पहले बता दे रहा हूँ कि कल मैच के पहले प्री मैच लाइव या पोस्ट मैच लाइव या वॉच अलोंग कल नहीं हो पाएगा। आई हैव सम पर्सनल रीजन, सो आई एम नॉट अवेलेबल। बट मैच का हम प्रीव्यू जरूर करेंगे, वो दैट विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल इन द मॉर्निंग। और मैच का रिव्यू भी हम अपलोड करेंगे, बट लाइव आपको कल कंटेंट नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। बट बाकी चेल्सी आर्सेनल वी आर अवेलेबल, वी विल बी देयर विद लाइव कंटेंट। बट ये था यार ट्रांसफर राउंड अप, ये थे हमारे ओपिनियन मेसन माउंट के ऊपर, किम मिन जाए का जो एक रूमर आया, मिलनर के ऊपर, मैथ्यूस नूनेस के ऊपर। ये दीज आर दी ओपिनियंस। आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इन सब सारी चीजों के ऊपर। आपको क्या लगता है, विल मेसन माउंट बी अ गुड साइनिंग फॉर लिवरपूल? क्या आपको लगता है मिलनर को एक्सटेंड करना चाहिए? अगर आपने मेसन माउंट को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मैंने संजय माउंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस कंटेंट लेके हम आपके पास आते रहेंगे। अंटिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।